नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। संदेश खाली की लड़ाई बड़ी होती जा रही है। बीजेपी ने इसको लेकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। टीएमसी सरकार पर बलात्कार के आरोपी को बचाने का इल्जाम है। ये इल्जाम किसी और ने नहीं, सीधे प्रधानमंत्री ने लगाया है। आज उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाएं गुस्से में हैं और ये गुस्सा बंगाल के हर कोने में पहुंचेगा। बारासात में बीजेपी के महिला मोर्चे की रैली में प्रधानमंत्री ने एक बार 400 पार और एनडीए सरकार 400 पार का नारा दिया। उनके निशाने पर बंगाल सरकार रही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ही बंगाल का माफिया राज खत्म करेगी। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। और इस बीच टीएमसी को अदालती लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट से उसे बार बार झटके मिल रहे हैं। कल ही हाई कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 2 जजों के बेंच ने एसआईटी बनाने के सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मंगलवार शाम 4:30 बजे तक ही शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। टीएमसी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से उसे कोई फौरी राहत नहीं मिली। उधर टीएमसी ने अब तक शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया है। आज भी हाई कोर्ट ने कहा है कि वो शेख को सीबीआई को सौंपे। उधर ईडी ने भी हाई कोर्ट में अवमानना की अर्जी दी, जिस पर कोर्ट ने सीआईडी को नोटिस जारी किया है। तो इस वक्त हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं टीएमसी नेता कीर्ति आजाद और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी प्रवक्ता माधवी अग्रवाल भी। कीर्ति आजाद, ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि टीएमसी शाहजहां शेख को बचाते हुए क्यों नजर आ रही है? अब तक क्यों नहीं हैंडओवर किया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बावजूद? बहुत खेद की बात है कि जिस समय सिंगल बेंच के सामने ही हम गए थे और हमारी सरकार ने ये बात कही थी कि उसको पकड़ने के लिए सीबीआई का आदमी हमको अनुमति दी जाए, तो सिंगल बेंच ने ही कहा था कि उसके अंदर सीबीआई को भी जोड़ा जाए, क्योंकि वो हो सकता है कहीं भी जगह को छोड़कर जा सकता है। उसके 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ही ईडी ने
जाकर डबल बेंच के सामने इसको रुकवा दिया, ये कहते हुए कि अभी इसको न पकड़ा जाए। अब आप इसमें बताइए कि किस प्रकार से हमारी सरकार जिम्मेवार है। हमारी पुलिस ने ही उसको पकड़ा, हम हमारे हाथ बंधे थे जब पर तक डबल पुलिस बेंच ने उसको ये। हैंडओवर क्यों नहीं कर रही? जब कल 4:30 बजे का समय था तो क्या रुकावट थी? वो रुकावट जो भी है वो टेक्निकल रुकावट है, और उसको लेकर के वहां पर अदालत में गई है, आगे डबल बेंच पर भी जाएगी। और ये सारी चीजें टेक्निकल होती हैं जिसके बारे में पुलिस जान नहीं सकती तो है और वही इसके जी बारे जी में तो बता सकती है। जी जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जब जो इस तरह का कीर्ति आजाद साहब ये सामने दिख रहा है कि कल कोर्ट ने कहा संदेश खाली केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा कि मंगलवार शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया जाए, मामला भी किया जाए हवाले, सुप्रीम कोर्ट चली गई टीएमसी सरकार, वहां से भी कोई फौरी राहत नहीं मिली। तो कुल मिलाकर ये आप इसको सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहेंगे या ये दिख रहा है कि टीएमसी शाहजहां शेख को बचा रही है अभी भी, सीबीआई के आप हवाले मुझे नहीं बताइए करना ना, चाहती है? हम यदि हम बचाना चाहते तो हम उसको पकड़ते क्यों? सबसे पहली बात तो ये है। बचाना तो उसको कहते हैं भाजपा की सरकार, जो हमारे वुमेन रेसलर्स जिन्होंने शिकायत लगाई तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को छोड़ दिया, बिल्किस बानो जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके लोगों को पकड़ो, अपराधियों को जिनको पेरोल पर आपने छोड़ा है उसको आपने नहीं पकड़ा। मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है, 1 साल से इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। केवल एक संदेश खाली की बाल की प्रधानमंत्री धार जब निकालने आज का प्रयास संदेश कर रहे हैं। खाली की पीड़ित महिलाओं से मिले हैं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छी पीड़ित बात है। महिलाओं से क्या वो मिले हैं। मणिपुर की पीड़ित महिलाओं से मिले? क्या वो मैं बिल्किस अभी बानो से संदेश मिले? खाली की बात कर रही हूँ। हम हर एक नहीं नहीं, इंसिडेंट को दूसरे मैं भी आपसे इंसिडेंट से कह रहा अगर हूं, तुलना देखिए ना ना, करें वह और एक संदेश राज्य खाली की पर बात रहें है। जहां पर उन्होंने मुलाकात की, तो वो उनका कहना है महिलाओं को कि उनको अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। और इधर शाहजहां शेख कलकत्ता पुलिस के पास है, पकड़ा आपने, लेकिन ये दिख रहा आज भी हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए। उसके तो कौन जितने रोक रहा है लोग थे सौंपने से? सभी सभी लोग अभी अरेस्टेड हैं। जो लोग बाकी लोगों के एफआईआर में नाम थे उनको भी अरेस्ट पूरा किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो छूटा हुआ है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि संदेश खाली में जो चीजें हुई हैं उसकी जांच हो रही है। क्या संदेश खाली में ही केवल इस प्रकार से हुआ है जो देश भर के अंदर होता है? क्या प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता? क्या उनको मणिपुर साल भर से दिखाई नहीं दिया? आज तक उनकी महिलाएं जो प्रताड़ित हुई उसके कीर्ति बारे में आज आजाद, तक बात नहीं संदेश की। खाली के बिल्किस जवाब बानो में मणिपुर बिल्किस की बानो के बात बारे लाना, में बात मणिपुर नहीं की। अपने आप में एक जो हमारी जितनी भी चीजें नहीं नहीं, मुद्दा है, लेकिन मैं ये संदेश चाहता खाली हूं, हुआ तो देखिए, क्या मणिपुर नहीं हुआ? क्या जिसको नहीं अंग्रेजी में एक वॉट अबाउट नहीं भी नहीं कहते हैं, नहीं, क्या ये मैं सही केवल है? ये नो व्हाट अबाउट प्लीज अंग्रेजी के शब्द नहीं ले आइए। हिंदी में जब हम बात कर रहे हैं तो कृपया हिंदी में ही इसको सीमित नहीं रखें तो नहीं, उचित है। हिंदी यदि में बिल्कुल अंग्रेजी आपने सही चाहती कहा, है तो अंग्रेजी के शब्द नहीं, मैंने कहा अंग्रेजी में एक इंग्लिश शब्द इंग्लिश में है बोलना शुरू करो। कि अगर हम मैं आपसे मणिपुर सुनिए, हम संदेश खाली कह रहे हैं तो आप आपके मणिपुर की बात कर रहे हैं, पर संदेश खाली पर जवाब की अगर बात हो रही है तो हम तो कृपया आपसे करके ये आप बात भी अगर कही संदेश खाली पर रहें और उस पर जवाब दें कि इस आपसे समय बात कही शाहजहां शेख को कि हमारी सीबीआई के पुलिस, हवाले करने से कौन रोक रहा है? नहीं कोई नहीं रोक रहा है। प्रश्न ये है कि पुलिस चाहती है कि वह अपनी, क्योंकि पुलिस ने उसको, बंगाल पुलिस ने पकड़ा है, कोई सीबीआई ने नहीं पकड़ा है या ईडी ने नहीं पकड़ा है। हमें जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश छूटा, उनके ऊपर से स्टे हटी, हमने उसको पकड़ा। हम उसको पकड़ करके हर एक जानकारी देना चाहते हैं कि स्थानीय लेवल पर या दूसरे लेवल पर क्या हुआ है, वह सारी जानकारी लेकर के हम जो भी कार्रवाई है वो करना चाहते हैं। अगर हम नहीं करना तो आप चाहते तो सीबीआई को आज नहीं सौंपना जब से चाहते, हम उसको तो नहीं अब जो पकड़ते, कोर्ट हम कह उसको रही है अरेस्ट उसका करते ही क्या? नहीं। जी जो कोर्ट कह रही है उसका क्या? हाई कोर्ट ने जो कहा है तो नहीं, हाई वो- कोर्ट के अरे आदेश कोर्ट का पालन कोई अवश्य पालन होना चाहिए, पालन होगा भी। लेकिन यदि हमारी पुलिस चाह रही है कि वह वहां पर रहते हुए उसने जो हरकतें की हैं, और जो स्थानीय पुलिस उन लोगों को जान करके पकड़ पाएगी, जो लोग और भी साथ में रहे हैं, उसका अधिक फायदा होगा, या सीबीआई पकड़ करके ले जाएगी उसका फायदा होगा। लेकिन कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से हम पालन तो करते जब आप हैं। सुप्रीम और कोर्ट में जाते हैं वहां से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। मैंने शायद आपको पूरी रामायण पढ़ दी और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सीता कौन है। मैंने आपसे कहा कि हम यह जी प्रयास, हमारा यह प्रयास है कि उनसे जो स्थानीय लोग हैं, जिनके साथ मिलकर के वह करते थे, जो अभी जितने भी आरोप लगे हैं, उनको हम लोग, हमारी पुलिस निकाल करके कम से कम जो लोग हैं इसमें यदि मिले हुए तो उनको पकड़ने के प्रयास करेंगे। इस कारण से हमारा यह प्रयास चल रहा है। नहीं, आपका प्रयास चल रहा है। आपने रामायण सीता की बात की, मैं भी इसलिए बार बार वही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे रहे मैं कि भी जब आपको कोर्ट वही का बात ये दे रहा आदेश हूं। है,
नहीं, कोर्ट का जो आदेश है, तो इसलिए आपसे पूछा कि फिर ये लग रहा है कि टीएमसी हैंडओवर नहीं करना चाहती। माधवी अग्रवाल, आपने पूरी बातचीत सुनी, तो इनकी जो कीर्ति आजाद का कहना है, टीएमसी कहती है कि वो पुलिस ने पकड़ा, बंगाल पुलिस ने, वो पूछताछ करना चाहते हैं और लोग जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो अब आप इसके ऊपर इससे संतुष्ट हैं, इसलिए सीबीआई को नहीं दिया जा रहा अभी? देखिए, ये सभी लोग देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रशासन और शासन को मिलकर कानून व्यवस्था को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। महिलाओं की मतलब महिलाओं जो इतनी दिन से प्रताड़ित हो रही थी, उनका शोषण हो रहा था, वो भी इनके टीएमसी के नेताओं के कार्यालय के अंदर में, जब वो महिलाओं ने माधवी अग्रवाल, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि टीएमसी का ये मानना है बंगाल पुलिस ने पकड़ा है, वो पूछताछ करना चाहते हैं, जानकारी निकालना चाहते हैं, और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं साथ में, और इसलिए अभी वो सीबीआई को इसको हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। तो ये जवाब आपको संतोषजनक लगता है? मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि ये बिल्कुल संतोषजनक जवाब नहीं है। ये उत्तर इन्होंने इनकी झुंझलाहट जो है वो दिख रही है। देखिए, सामने में 55 दिन तक एक अपराधी 40-50 किलोमीटर के दायरे में बस पश्चिम बंगाल में रहा, और उस क्षेत्र से जहां पर वो अपने अपराध करता रहा, उसके बाद इनकी पुलिस खोज नहीं पाई। जब ईडी जाती है तब उनके ऊपर में जानलेवा हमला कर दिया जाता है, और उसके बाद जब ये आता है तो आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, किस तरीके से अपराधी पुलिस स्टेशन पे चल रहा था। मुझे तो लग रहा था कि पुलिस नहीं, उस समय पुलिस बॉडीगार्ड लग रही थी उनकी। सामने वो हाथ ताने हुए इतनी मुस्तैदी से चल रहा था, और पीछे पुलिस उसके पीछे उसको फॉलो कर रही थी। कहीं से भी लग रहा था कि वो अपराधी है, कहीं से भी लग रहा था कि उसने कोई अपराध किया है, कहीं से भी लग रहा था कि महिलाओं का उत्पीड़न। सीबीआई की जगह बंगाल पुलिस पूछताछ करेगी तो ज्यादा जानकारियां सामने आएंगी, कीर्ति आजाद कह रहे थे। बिल्कुल नहीं आएगी। जब बंगाल पुलिस असक्षम होकर वहां पर तमाशा देखती रही, इतने सारे एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल पुलिस वहां पर अपराधियों के अपराध को उजागर करेगी, या फिर अपराधियों के सारे सबूतों को मिटाने का काम करेगी? क्यों नहीं ये लोग कोर्ट की मतलब बातों को मानते और अवमानना करने की कोशिश कर रहे हैं? जब कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद भी वहां पर सेंट्रल फोर्स ले जाकर, तो सेंट्रल फोर्स को जाना पड़ता है। सोचिए कि अगर वहां कोई कार्रवाई करनी है तो सेंट्रल फोर्स को वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, अदरवाइज वहां पे कोई किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकता है। वहां पे स्थानीय पुलिस, वहां पे प्रशासन जो है वो उनके काडर की तरह काम कर रही है। ये उचित है कहीं से भी? ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से सबूतों को मिटाना है, किस तरीके से दबाव बनाना है, क्योंकि अभी तक तो वहां की महिलाएं दबाव पर ही चल रही थी, क्योंकि उनके साथ तो ये कोई 2-3 महीने से नहीं होता। बार बार ये मुद्दे को घुमाने की कोशिश करते हैं। जो सिविल वॉर है उसको आप उस प्रकरण से रोक रहे हैं जहां नेता बैठकर वहां पर जितने भी वहां के स्थानीय बासिंदे हैं उन लोगों की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, और वो भी चुन चुन कर कि कौन सी महिला खूबसूरत है, पुलिस और प्रशासन उनको बचाने का काम करती रही। कीर्ति आजाद, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि क्यों नहीं हैंडओवर किया जा रहा, कोर्ट की अवमानना, आपने कहा कि मैंने पूरी रामायण सुना दी, आप पूछ रही हैं सीता कौन, तो यही बात माधवी अग्रवाल फिर पूछ रही हैं। आप दोबारा से आपको ये जवाब अगर आप दे दें कि इस समय ऐसा लगता है कि कोर्ट की अवमानना हो रही है और हैंडओवर करने को तैयार नहीं है पुलिस, आरोप बीजेपी का है कि वो उनके संरक्षक की तरह काम कर रहे हैं, प्रशासन और पुलिस। देखिए, सबसे पहले मोहतरमा ने ये बात कही कि 50-55 दिन से वो खुला घूम रहा। एक अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अल्प ज्ञान अज्ञानी से बहुत बुरा होता है। सबसे पहली बात ये, हम कोर्ट में गए, हमें सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि सीबीआई के साथ मिलकर के संदेशखाली में जो हुआ है उसको लेकर आप शाहजहां शेख को अरेस्ट करें। उसके अगले 48 घंटे के अंदर ईडी चली गई और उसने कहा कि शाहजहां शेख को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। इस 50-55 दिन के अंदर जितना बदनाम किया जा सकता था, राई का पहाड़ बनाया जा सकता था, वो बनाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लग रहा है ये राई का पहाड़ बनाया? तो आप ये मामला गंभीर नहीं है जो वहां पर महिलाओं के साथ हुआ? आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में टोकेंगे। आप अगर बात का बतंगड़ निकालेंगे तो बहुत आक्रामक हो रहे हैं, बीच में टोकने की बात नहीं। मैं आपको कह रही हूँ, आप कह रहे हैं राई का पहाड़, आपने उनको नहीं, तो महिलाओं के साथ जो हो रहा था वो राई का पहाड़ था, ये वो बहुत बड़ा अपराध है वहां पर। एक मिनट, आप या तो मुझे पूरा बोलने दें,
बीच में आप टोके कहिए, नहीं, या आप बोल मुझे रहे हैं, मैं बुलाए आपको नहीं, पूरा मौका दे रही हूँ बोलने का। या आप बुलाए नहीं। यदि आप टीएमसी को जबरदस्ती बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं तो वो मैं उचित देखिए, नहीं है। ये गलत आरोप नहीं लगाए फिर आप। टोक रही हैं, मैंने आप फिर टीएमसी टोक रही बीजेपी हैं। दोनों बोल रहे हैं कृपया यहाँ पर। टोकिए आपसे नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मुझे आपने राई बोलने का दीजिए, पहाड़ शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे यहाँ बोलने पर दीजिए। जो आपने अपराध कंप्लीट हुए करने हैं दिया मुझे, वो गंभीर अपराध हैं या नहीं? आपने मुझे बात पूरी करने दी। क्या इस तरीके बात से पूरी डिबेट की कीजिए। जाती है? क्या आप किसी आदमी को पूरा बोलने का अवसर नहीं देंगे? कीर्ति आप आजाद, बदनाम बात करना पूरी करें चाहते आप हैं अपनी। खुलेआम? क्या यह मीडिया का रुख है? क्या यह एनडीए? मैं तो हरदम कीर्ति एनडीटीवी आजाद, का मैं आपसे दोबारा प्रशंसक शुरू से आग्रह था। कर रही हूँ, आप या तो बात मुझे पूरी कंप्लीट करें, करने बजाय दीजिए, इसके जवाब देने के या आप तो आक्रामक हैं सिर्फ। आप बात पूरी आप कीजिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, या फिर आप बोलिए और मुझे धन्यवाद कर दीजिए। बात पूरी मैंने करिए, मैं जब ये आपको कहा दोबारा कि कह रही इस हूँ। 50 से 55 दिनों के अंदर बिना बात को समझे हुए, बिना पूरी तरीके से जाने हुए एक केस को आपने बनाया। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं अगर उदाहरण मणिपुर का दूं, आप देखिए साल भर से क्या हो रहा है। आपने बनाया, हम उसको पकड़ना चाहते थे। हमने कई बार ये प्रेस में कहा कि हमारे हाथ डबल बेंच के माध्यम से बंधे हुए हैं, इसलिए हम संदेश गली में उस आदमी को, शाहजहां शेख को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं 50 दिनों से घूम रहा था, हमारे चलिए, कारण से नहीं ठीक घूम है, रहा था। वह जो डबल बेंच था उसके कारण से हम उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। ठीक है, हमको ठीक है। आप किस जैसे ही कारण से छूट नहीं मिली, पकड़ पाए, आपने हमने बताया। उसको माधवी अग्रवाल, आप 48 जवाब घंटे देना के चाहेंगे अंदर इसके पकड़ा ऊपर, और क्योंकि हमारे उससे पास अब इतना ही पूछताछ कर समय रहे है। हैं। और कीर्ति आजाद फिर बार बार मुझे- कह रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ 1 साल से। फिर मुझे पकड़ बात ही नहीं नहीं, करने अब समय नहीं है कीर्ति आजाद, प्लीज उनको भी बोलने का मौका चाहिए। माधवी अग्रवाल। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगी बिल्कुल। आधा समय तो इनका आपने कहने का हमारे को मतलब है कि टोक में 50 कर दिनों दिया। से वो नहीं घूम रहा था। और ये जो अपराध हो रहा था, महिलाओं के साथ शोषण जो लगातार हो रहा था, ये क्या 2-4 महीने से हो रहा था? सालों से हो रहा था। आप वहां जाके, मैं आजाद जी से बोलूंगी कि आप जाकर वहां पर देखिए कि महिलाओं ने किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो एफआईआर दर्ज कराई, उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई इतने सालों से? जी, नहीं 12 हुई। लोग पकड़े सरकार हैं। नहीं। और उसके बाद जब महिलाएं आकर सामने, पहले तो उन्होंने मुंह ढककर बोलना शुरू किया, और उसके बाद जब उन्होंने आके डायरेक्ट बोलना शुरू किया, तब ये इनको लग रहा है कि उनको ये स्क्रिप्टिंग किया हुआ है। वो तो अपने से बोल रही है महिलाएं। उन्होंने इसलिए आके बोल रही बताया हैं क्योंकि उनको खुली छूट है वहां पर आपको क्या बोलने लग के रहा लिए। है? आप सिविल वॉर जो 12 लोगों को देखिए, अरेस्ट किया गया है। बोले थे तो मैं नहीं बोल रही लोगों को थी। अरेस्ट किया गया है, और महिलाओं को बोलने की छूट है, इसलिए अब ये बातें सामने आई हैं। अब ये देखिए, इसके ऊपर इस समय जो हो रहा है लड़ाई, ये बड़ी हो गई है टीएमसी बीजेपी के बीच। लेकिन इस समय यही चाहेंगे कि वहां पे जो महिलाओं के साथ हुआ उनको न्याय मिले, पर हमारे पास अब इतना ही समय है अवश्य इस मिलेगा पर न्याय। बात करने का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी भी, सौरभ गुप्ता। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सौरभ गुप्ता, आप वहां पे मौजूद हैं बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर्स पे। तो वहां पे इस समय हम देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में किस तरह की लड़ाई है, कि क्या हुआ नहीं हुआ। इसमें मणिपुर को भी शामिल कर लिया जा रहा है। टीएमसी का ये अपना एक लॉजिक है कि क्यों नहीं हवाले किया जा रहा है सीबीआई के शाहजहां शेख को। तो इस समय क्या कह रही है वहां पे पुलिस? देखिए, अभी जो प्रक्रिया है शुरू उनको हैंडओवर करने का, तो वो इस वक्त चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में हैंडओवर कर दिया जाएगा शेख शाहजहां को सीबीआई के हिरासत में। ये हो रहा है आज फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर आने के बाद। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था कि शेख शाहजहां को सीबीआई का हिरासत में भेजनी चाहिए और पुलिस को उनको सीबीआई हिरासत में सौंप देनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने कहा कि इसमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है और इसके अपील में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इसीलिए कल हैंडओवर नहीं हुआ। आज हाई कोर्ट ने फिर से उनको बताया कि नहीं, हैंडओवर आज करना ही है। तो इसके बाद जो प्रक्रिया है हैंडओवर का वो शुरू है और कुछ ही वक्त में सीबीआई लेके निकल जाएंगे शेख शाहजहां को यहाँ से, और फिर सीबीआई हिरासत में उनको लेके पुलिस यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से उनको सीबीआई ऑफिस में लेके जाएंगे। सीबीआई के जो ऑफिसर्स यहाँ पे उनके कस्टडी लेने आए हैं वो। जी जी,
तो ये प्रक्रिया जो है वो इस समय चल रही है, हैंडओवर की प्रक्रिया, और ये तब हुआ है जब दोबारा से आज कोर्ट ने कहा है कि इनको हैंडओवर किया जाए। कल जो है 4:30 बजे का समय था। सौरभ हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये तो पुरानी तस्वीर है जब इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें शाहजहां शेख आगे चलता दिखाई दे रहा है। ये अभी की तस्वीर है जो वहां पे कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस जो है वो हैंडओवर कर रही है शाहजहां शेख को सीबीआई को, और ये तब हो रहा है जब दोबारा से आज कोर्ट ने कहा है, पहले कल तक का समय दिया गया था हैंडओवर करने का, लेकिन शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया था। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर की अदालत ने उन्हें अपहरण और रंगदारी के मामले में कल दोषी करार दिया था। आज सजा सुनाई गई। धनंजय सिंह फिलहाल जेडीयू से जुड़े हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 7 साल की सजा के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की बात कही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोग इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ का ये मामला करप्शन का है, तो हम लोगों ने केस किया था और जिसकी वजह से फर्जी मुकदमा कायम किया गया था। आज उस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज उस मामले को हम लोग हाई कोर्ट में। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। रणवीर, अब ये पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, जिन्हें सजा सुनाई दी गई है। अब चुनाव लड़ने का उनका फैसला, तो अब वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो अब ये अपील की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या पूरा मामला है, इससे यहाँ पर क्या असर पड़ता दिख रहा है चुनावों में जेडीयू के लिए? देखिए, पहले मामला समझा देता हूँ। ये मामला है मई 2020 का, जब जौनपुर में नमामि गंगे का एक काम चल रहा था और उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को आरोप लगा कि धनंजय सिंह के एक करीबी ने जाकर के रंगदारी मांगने की कोशिश की और उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद धनंजय सिंह वहां पहुंचे। आरोप लगा कि पिस्टल दिखाकर उस प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा गया कि जो सप्लाई का काम है वो मुझे चाहिए और हम जैसा चाहेंगे वैसा सामान सप्लाई करेंगे। इसको लेकर के मैनेजर ने साफ इनकार किया और एक मुकदमा जौनपुर में दर्ज करा दिया। इसमें धनंजय सिंह भी आरोपी थे और उनके सहयोगी भी। इसके बाद ये मामला चलता रहा, पहले एमपी एमएलए कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट की जगह जिला अदालत जौनपुर को ट्रांसफ़र किया गया और जिला अदालत जौनपुर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि धनंजय सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जेडीयू जो कि कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस में थी और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली एनडीए में शामिल हुई है, तो धनंजय सिंह जब जेडीयू में शामिल हुए थे तब से कयास इस बात के थे कि इंडिया अलायंस में जो सीट है जौनपुर की वो जेडीयू को जा सकती है। लेकिन अचानक जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई और उसके बाद धनंजय सिंह कोशिश में लगे हुए थे। चर्चाएं ऐसी हुई कि अखिलेश यादव से भी उनकी लखनऊ में मुलाकात हुई थी, बातचीत चल रही थी कि समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन इस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया जौनपुर से, इसके अगले ही दिन धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बता दिया कि वो निर्दलीय जौनपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अगले ही दिन दूसरे दिन कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उस फैसले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया था कल, और आज जब सज़ा सुनाई गई तो धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा हुई है। अब नियम के मुताबिक 2 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी इस लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और सीधे सीधे इसका एक बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। और इस बीच में अब धनंजय सिंह कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट से जमानत भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये सज़ा लागू रहेगी तब तक धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर हाई कोर्ट जाते भी हैं तो फिलहाल इतनी जल्दी कोई बड़ी राहत मिल जाएगी इसकी गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए ये पूरी तरह से तय है कि जौनपुर से धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ सकते और इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। जी, धन्यवाद आपका रणवीर, पूरे मामले को बताने के लिए। इसका असर भी क्या होगा, अब धनंजय सिंह ये लगभग तय है कि जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसका फायदा बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ पे होगा।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे और इसके अलावा वो केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और वायनाड से जीतकर संसद पहुंचे थे। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी, लेकिन इस बार वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनकर संसद पहुंची हैं। देखिए, जब ये आप रिपोर्ट बता रहे हैं मुझे, देखा जाएगा। अगर वो लड़ें तो फिर से हारेंगे। और यूपी में आप देख रहे हैं जिस तरह की लहर है, यहाँ कोई दो राय नहीं है कि यहाँ हमारी क्लीन स्वीप होने वाली है। यूपी के जनता पूरी तरह से चाहते हैं कमल को वोट देने के लिए, मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जो हम बड़े ही गर्व के साथ पूर्ण निष्ठा से काम करने के बाद जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी के चलते पार्टी ने पुनः हमें अमेठी की जनता का सेवा का मौका दिया है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई और संगठन का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ऋणी हूँ कि मुझे मेरे घर में दोबारा सेवा करने का मौका मिला। जिस तरह से आप अमेठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के बेतिया जिले में रैली को संबोधित किया और एक बार फिर परिवार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। आज दिल्ली में कर्नाटका कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें बीजेपी और जेडीएस के बीच सीट समझौते पर बात होने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्नाटका में जेडीएस को बीजेपी 3 सीट देने के लिए तैयार है। बीजेपी कोलार, मांड्या और हासन सीट जेडीएस को देने को तैयार है। जेडीएस एक और सीट चामराजनगर पर अड़ी है, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं। कोलार से एस मुनिस्वामी जेडीएस के उम्मीदवार होंगे। हासन से प्रवेल रेवना जेडीएस उम्मीदवार और मांड्या से जेडीएस उम्मीदवार सुमन लता होंगी। जामनगर जेडीएस ने श्रीनिवास प्रसाद का नाम यहां तय किया है। आज की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।